हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राखी है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 2 ऑफ द चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना। पार्ट नंबर 2 में आज का हमारा टॉपिक है लुईस स्ट्रक्चर, लुईस संरचना। What is Lewis structure? The structure that provide a picture of bonding in molecules and ions in term of shared pair of electrons and octet rule are called Lewis dot structure। यहाँ देखिए बात हो रही है स्ट्रक्चर, एक ऐसी पिक्चर बन रही है जो कि हमें बॉन्डिंग दिखा रही है किनके बीच में, मॉलिक्यूल्स और आयंस में जो बॉन्डिंग हो रही है, एटम्स की जो बॉन्डिंग हो रही है वो शो हो रही है इस पिक्चर में शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्टेट रूल को ध्यान में रखते हुए। वो कहलाता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। इस लुईस डॉट स्ट्रक्चर को बनाने के लिए मेनली 5 स्टेप्स का ध्यान रखना पड़ता है। ये 5 स्टेप्स कौन कौन से हैं? तो इसके लिए जो पहला स्टेप है वो है फर्स्ट काउंट द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कंबाइनिंग एटम। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ बात की जा रही है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। हमने लास्ट पार्ट जब किया था, पार्ट नंबर 1 में हमने कहा था वैलेंस शेल कौन सा होता है? आउटर मोस्ट शेल वैलेंस शेल है। किसी भी एटम का आउटर मोस्ट शेल वैलेंस शेल है, उसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं और कोई भी रिएक्शन में पार्ट लेने के लिए वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही काम आते हैं। कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी, केमिकल कॉम्बिनेशन होगा या केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो उसमें आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही पार्ट लेते हैं। तो यहाँ बात की जा रही है काउंट द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कंबाइनिंग एटम्स। कंबाइनिंग एटम्स यानी मॉलिक्यूल, यानी सारे जो एक मॉलिक्यूल जो हमें दे रखा है उसके कंबाइनिंग एटम्स, उनके सारे एटम्स का कंबाइन करके हमें वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू देखनी है कि नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स टोटल नंबर कितना हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें मीथेन CH4 मॉलिक्यूल है, यहाँ CH4 मॉलिक्यूल है। हम जानते हैं कि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो कार्बन के लिए 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन के 4 एटम्स प्रेजेंट हैं। CH4 मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं। इन 4 एटम्स के लिए 1 into 4 कर देंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन H 4 एटम्स हैं तो 4 हाइड्रोजन के एटम्स के लिए 4 हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो कार्बन के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन के भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। 4 + 4 8, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8 हो गए हैं। सेकेंड स्टेप है इन केस ऑफ एनायन। एनायन यानी नेगेटिव आयन। इन केस ऑफ एनायन, अगर एक एनायन आ गया है तो ऐड 1 इलेक्ट्रॉन टू द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो कि हमने स्टेप 1 से जो देखा है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, अगर उस मॉलिक्यूल के ऊपर अगर आयन है नेगेटिव में तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा। जितने नंबर ऑफ नेगेटिव आयन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स उसमें ऐड हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में। फॉर एग्जाम्पल कार्बोनेट आयन है CO3-2, इसमें -2 आयन इसके ऊपर है। इसके लिए कार्बोनेट में अगर हम देखें कि टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं तो हमें पता है कि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, कार्बन में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं, कार्बन का 1 एटम 4 प्लस ऑक्सीजन के 3 एटम्स तो 6 into 3, तो ये हो जाता है 6 3 18, 18 + 4 22। तो यहाँ 22 CO3 मॉलिक्यूल का है, लेकिन यहाँ आयन आ रहा है -2, तो हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना है। तो 22 + 2 = 24 इलेक्ट्रॉन्स टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे। और इसी के अपोजिट अगर हम बात करें फॉर कैटायन यानी पॉजिटिव आयन, अगर कैटायन हो रहा है, अगर मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव आयन आ रहा है तो सब्सट्रैक्ट 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दी टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स से 1 इलेक्ट्रॉन माइनस करना है। अगर एक कैटायन है तो 1 इलेक्ट्रॉन माइनस होगा, अगर डबल कैटायन है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स माइनस होंगे, अगर ट्रिपल कैटायन है तो 3 इलेक्ट्रॉन्स माइनस होंगे। यहाँ देखिए अमोनियम, यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है अमोनियम NH4+। यहाँ NH4+ सिंबल आ रहा है, ये प्लस कैटायन शो कर रहा है कि हमें इस मॉलिक्यूल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। अगर हम देखें नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5 है। हाइड्रोजन के लिए 1 है वैलेंस शेल में, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं? 4 है। तो 5 + 4 = 9 और 9 में से 1 कैटायन है तो 9 - 1 8। तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स = 8 इलेक्ट्रॉन्स। किसके लिए? NH4 अमोनियम आयन के लिए। ये हुआ है
स्टेप 1 एंड स्टेप 2। स्टेप 3 है स्केलेटल स्ट्रक्चर। स्केलेटल स्ट्रक्चर यानी ग्रेसिंग द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल एंड डिस्ट्रीब्यूट इलेक्ट्रॉन्स एज लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। यानी फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूट द सिंगल इलेक्ट्रॉन्स देन पेयरिंग। इलेक्ट्रॉन्स जब भरे जाएंगे एटम्स के चारों ओर तो पहले सिंगल सिंगल ऑक्यूपाई होंगे, उसके बाद उसकी पेयरिंग स्टार्ट होगी। जैसे हम और एग्जांपल्स करेंगे तो इसको और आप अच्छे से समझ पाएंगे। स्टेप 4 है जनरली लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम मिडल में होता है। जैसे कि सेंट्रल पोजीशन पे कौन सा एटम होता है जो कि मोर पॉजिटिव हो, लीस्ट नेगेटिव हो। जैसे कि नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड है या कार्बोनेट आयन है। इन दोनों में अगर हम देखें तो यहाँ नाइट्रोजन है जो कि जुड़ा हुआ है 3 फ्लोरीन के एटम्स से। यहाँ फ्लोरीन जो कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, यहाँ जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है पर फ्लोरीन के कंपैरिजन लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो सेंट्रल पोजीशन पे होगा और उसके चारों ओर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होंगे वो पाए जाएंगे। तो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सेंट्रल एटम है। इसी तरीके से कार्बोनेट आयन में भी एक कार्बन है और 3 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन। तो कार्बन सेंट्रल पोजीशन पाएगा और उसके चारों ओर ऑक्सीजन के एटम्स आएंगे। तो इस तरीके से ये हुआ है 4th स्टेप। 5th स्टेप है आफ्टर मेकिंग सिंगल बॉन्ड द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स यूटिलाइज फॉर मल्टीपल बॉन्डिंग। मल्टीपल बॉन्डिंग यानी डबल और ट्रिपल बॉन्डिंग। सबसे पहले स्टार्टिंग में हमें फर्स्ट बॉन्डिंग के लिए हमें सिंगल इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ना पड़ेगा और सिंगल बॉन्ड फॉर्म करना पड़ेगा। जब सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो हम पाएंगे कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है कि नहीं। अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है तो हमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करके उसको डबल और ट्रिपल बॉन्ड में बनाना पड़ेगा। इसको हम एग्जाम्पल्स करेंगे तो और अच्छे से समझ पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स करना ताकि आप ये पांचों स्टेप को स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझ पाएं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का, O2 मॉलिक्यूल। तो लुईस स्ट्रक्चर ऑफ O2 मॉलिक्यूल। O2 मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं। ऑक्सीजन के दोनों एटम्स के पास में आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए पर एटम को 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। जब हमें पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स दोनों ही एटम को चाहिए यानी 2 बॉन्ड्स फॉर्मेशन होगा ऑक्सीजन में। जितने इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता है उतने बॉन्ड फॉर्मेशन होंगे। तो यहाँ ऑक्सीजन 2 बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। तो इस तरीके से इनमें 2 बॉन्ड कैसे बनेंगे कि ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग में आएंगे और दोनों ही ऑक्सीजन के लिए यूजफुल रहेंगे। ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स दोनों ऑक्सीजन के एटम्स की ऑक्टेट कंप्लीट करने में यूजफुल रहेंगे। और ये जो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फर्स्ट सिंगल बॉन्ड देन डबल बॉन्ड बनाएंगे और शेयरिंग में काम आएंगे। किस तरीके से, अगर हम देखें इसे लुईस डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। अगर हम देखें कि किस तरीके से ये काम आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स दोनों ही एटम्स के लिए, यहाँ हम देख पा रहे हैं कि जो सेंटर में यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 दोनों ही ऑक्सीजन एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट कराने में यूजफुल रह रहे हैं ये शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स अदर ऑक्सीजन के हैं। ऑक्सीजन नंबर 1 एंड ऑक्सीजन नंबर 2 दोनों ही एटम्स ने शेयरिंग में डाले हैं अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स और बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड का निर्माण हुआ है और इस तरीके से ऑक्सीजन के दोनों एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है और ये बॉन्ड डबल बॉन्ड कहलाता है। डबल बॉन्ड है डबल कोवेलेंट बॉन्ड। अनदर एग्जांपल है हमारा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल। बहुत ही सिंपल मॉलिक्यूल है ये क्योंकि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन को कंप्लीट करना है अपना ड्यूप्लेट क्योंकि इसके पास 1 नंबर शेल में केवल मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 है। तो हाइड्रोजन को अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए दूसरे हाइड्रोजन के एटम के साथ में शेयरिंग लगाना पड़ रहा है अपना 1 इलेक्ट्रॉन। जब दोनों ही हाइड्रोजन के एटम अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में रखते हैं और इस तरीके से जो बॉन्ड बनता है सिंगल बॉन्ड बन रहा है और इस तरीके से इनके दोनों का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो रहा है। अगर हम देखें कि इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से, ये जो शेयरिंग में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन दोनों ही हाइड्रोजन के ड्यूप्लेट को कंप्लीट करने में यूजफुल रह रहे हैं। तो ये कहलाते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। कुछ और एग्जाम्पल भी कर लेते हैं।
लुईस स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड। नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड में नाइट्रोजन जो कि लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है ये सेंट्रल एटम रहेगा, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है फ्लोरीन जो कि इसके चारों ओर रहेगा। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8-5 करने पे 3 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं जो कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है यानी नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा, और फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8-7 करने पे 1 इलेक्ट्रॉन आता है, तो यानी 1 बॉन्ड बनाएगा फ्लोरीन। तो फ्लोरीन के साथ 1 बॉन्ड के साथ जुड़ेगा नाइट्रोजन, तो फ्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग में आएगा और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। इसी तरह से नाइट्रोजन का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो फ्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन होगा, और इस तरीके से 3 फ्लोरीन के एटम्स नाइट्रोजन के एक एटम के साथ जुड़कर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे और बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। इस तरीके से फ्लोरीन के ऑक्टेट 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 फ्लोरीन के तीनों फ्लोरीन एटम्स के ऑक्टेट कंप्लीट हो रहे हैं। साथ ही नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। तो ये है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अगर इस लाइन को हम मिटा दें तो ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर कहलाता है। इसके बाद बात करें हम इथीन की, C2H4। इसमें कार्बन के 2 एटम्स हैं और हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं। हमें पता है कि कार्बन की जो वैलेंसी है, कार्बन के वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसका नंबर है 4, और हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन 4 वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स है तो 4 बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 बॉन्ड बनाएगा। तो कार्बन के जो एटम्स हैं वो सेंटर में रहेंगे और साथ ही साथ जुड़ेंगे हाइड्रोजन के एटम के साथ एक एक बॉन्ड के साथ, जो बॉन्ड शेयरिंग होगी, क्योंकि हाइड्रोजन को एक बॉन्ड बनाना है क्योंकि इसको ड्यूप्लेट कंप्लीट करना है, जबकि कार्बन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो इस तरीके से अगर कार्बन हाइड्रोजन के साथ में सिंगल बॉन्ड बनाए, इस तरीके से हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो रहा है, और सिंगल बॉन्ड के साथ में कार्बन से जुड़ेगा तो देखिए सभी हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो रहा है, लेकिन क्या कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है? हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अभी तक इसका ऑक्टेट, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ये डबल फॉर्मेशन में आएंगे, डबल बॉन्ड बनाएंगे। सिंगल बॉन्ड बना के हमें देखना है कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है कि नहीं। अगर सिंगल बॉन्ड से ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है तो स्ट्रक्चर वो राइट है। अगर सिंगल बॉन्ड से ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से डबल बॉन्ड C देन सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन से जुड़ते हैं, और ये होता है इथीन का स्ट्रक्चर। अगर हम बात करें इथाइन की, C2H2, इसमें है C2H2, कार्बन के 2 एटम्स, साथ ही हाइड्रोजन के भी 2 एटम्स हैं। कार्बन के 2 एटम्स जिसकी की वैलेंसी है 4 और हाइड्रोजन की वैलेंसी है 1। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन को केवल 1 बॉन्ड की जरूरत है क्योंकि अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करना है। तो हाइड्रोजन टर्मिनल पोजीशन पर रहेगा और कार्बन सेंटर पोजीशन में रहेंगे। कार्बन के साथ में सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ेंगे ये हाइड्रोजन और अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लेंगे। साथ में ही कार्बन के जो 3 एटम्स हैं, कार्बन के जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो अनदर कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ में फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड 3 बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करेंगे ताकि अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। यहाँ आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से दोनों ही कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, और हाइड्रोजन का 1 एंड 2, हाइड्रोजन 1 एंड 2 दोनों ही हाइड्रोजन के ड्यूप्लेट कंप्लीट हो रहे हैं। तो ये है इथाइन का स्ट्रक्चर। इसके बाद है ओजोन का लुईस स्ट्रक्चर। ओजोन के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं, ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं और ऑक्सीजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है 6, यानी ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है 6। इसमें ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं, ओजोन में O3 है, तो 6 3 18, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज 18। तो 18 इलेक्ट्रॉन्स को हमने ऑक्सीजन के ओजोन में प्रेजेंट तीनों ऑक्सीजन के एटम्स को इस तरीके से अरेंज करना है कि इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई हो जाए। तो यहाँ देखिए, जब ऑक्सीजन, जो ओजोन का जो मॉलिक्यूल है इसमें ऑक्सीजन है, ये तीनों
और तीनों के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अगर ये तीनों एक दूसरे से सिंगल सिंगल बॉन्ड से ऑक्यूपाई हो जाए तो इस तरीके से ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अनदर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नंबर 1, ऑक्सीजन नंबर 2, ऑक्सीजन नंबर 3। ऑक्सीजन नंबर 2 को देखें ऑक्टेट 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्सीजन नंबर 3 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरीके से तीनों ही ऑक्सीजन के ऑक्टेट कंप्लीट हो रहे हैं, लेकिन ओजोन का ये स्ट्रक्चर एक्चुअल में गलत है। ओजोन का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो कैसा है? इसमें ओजोन में क्या होता है कि दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ डबल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। डबल बॉन्ड से एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रही है, जैसे कि O2 मॉलिक्यूल हमने देखा था, O2 मॉलिक्यूल हमने पढ़ा, उसी तरीके से ओजोन में भी दो ऑक्सीजन के एटम्स जो हैं वो O2 मॉलिक्यूल की तरह डबल बॉन्ड से एक दूसरे को शेयरिंग कर रहे हैं और ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे हैं। साथ ही क्या होता है, ऑक्सीजन नंबर जो सेकंड जो मॉलिक्यूल है जो कि फर्स्ट नंबर के साथ डबल बॉन्ड से शेयरिंग कर रहा है, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर, एक लोन पेयर शेयरिंग में डालता है ऑक्सीजन नंबर 3 के साथ। समझ पा रहे हैं? ऑक्सीजन नंबर 2 का जो एक लोन पेयर है वो दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स है, लोन पेयर में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोनों ही शेयरिंग में आ रहे हैं ऑक्सीजन नंबर 3 एटम के साथ में। ठीक है, तो इस तरीके से ऑक्सीजन नंबर 2 पर पॉजिटिव और ऑक्सीजन नंबर 3 पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इस तरीके से ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है ओजोन का, जिसमें कि ऑक्सीजन नंबर 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड हो रहा है और ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, लेकिन ऑक्सीजन नंबर 2 और 3 के बीच में 2 नंबर जो ऑक्सीजन है वो अपना लोन पेयर 3 के साथ शेयर में कर रहा है, लेकिन इस पर पॉजिटिव और ऑक्सीजन नंबर 3 पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। ये पार्शली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आता है। इस तरीके से ये ओजोन का एक्चुअल स्ट्रक्चर है। इसके बाद देखें कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन में कार्बन है और 3 ऑक्सीजन के एटम्स हैं। कार्बन के जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो है 4, ऑक्सीजन का जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स है वो है 6। यहाँ ऑक्सीजन के 3 एटम्स है तो 6 3 18, 18 + 4 = 22। 22 के साथ में यहाँ कार्बोनेट में आयन दे रखा है ये -2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना है। हमने पढ़ा था कि एनायन में इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ते हैं, जबकि कैटायन में इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने पड़ते हैं। ठीक है, सब्सट्रैक्ट करने पड़ते हैं। तो यहाँ एडिशन हो रही है 2 इलेक्ट्रॉन्स की, क्योंकि यहाँ -2 चार्ज दे रखा है, आयन दे रखा है ये। जब +2 और ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 24 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। 24 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को इस कार्बोनेट आयन में हमें अरेंज करना है। कार्बोनेट में सेंट्रल एटम में कार्बन है, क्योंकि ये लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो ये सेंटर में रहेगा कार्बन, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स जो हैं ऑक्सीजन, ये इसके चारों ओर है। और हमने इनके ऊपर 8 इलेक्ट्रॉन्स लगा दिए हैं ताकि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 24 हो जाए। 8 3 24। अगर हम इन इलेक्ट्रॉन्स को अब इस तरीके से अरेंज करना है कि हमें और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत नहीं है, हमें इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स से कार्बोनेट आयन को अरेंज करना है, तो किस तरीके से करेंगे? यहाँ देखिए, यहाँ ऑक्सीजन के साथ में जो लगे हैं इलेक्ट्रॉन्स, ये एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएंगे ऑक्सीजन और कार्बन के साथ में। इसी तरीके से एक पेयर जो ऑक्सीजन के साथ है इलेक्ट्रॉन्स का, वो एक बॉन्ड बनाएगा कार्बन और ऑक्सीजन के साथ में, और एक पेयर जो है ऑक्सीजन के साथ में लग जाएगा, कार्बन के साथ लग जाएगा। अब यहाँ देखिए, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका 1 2 3 4 5 6 7 8, इस ऑक्सीजन का 1 2 3 4 5 6 7 8। तीनों ऑक्सीजन के ऑक्टेट कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है। कार्बन का 1 2 3 4 5 6, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि एक ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो शेयरिंग में आ जाता है कार्बन के साथ में, और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। जब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है तो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में आकर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरीके से ये एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा और इस पर आ जाएगा -2। इसके बाद अगर हम देखें कार्बन मोनोऑक्साइड,
कार्बन मोनोऑक्साइड में एक कार्बन का एटम है, एक ऑक्सीजन का एटम है। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है 4 और ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है 6। 4 + 6 = 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। जब कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स अपनी ओर ऑक्सीजन अट्रैक्ट करता है तो कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स है 1 2 3 4, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है उससे अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है ऑक्सीजन और शेयरिंग में आ रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स। इस तरीके से ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, लेकिन कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है 1 2 एंड 3 4। कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है। इस कंडीशन में क्या होता है, जब कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है तो ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स, अपने लोन पेयर को शेयरिंग में लगाता है कार्बन के साथ में। अपने लोन पेयर को शेयरिंग में लगाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग में आएंगे और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स भी शेयरिंग में आएंगे और इस तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। फर्स्ट बॉन्ड तो सिंगल बॉन्ड तो इनके बीच में है ही। जब एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयरिंग में आएंगे, ये लोन पेयर शेयरिंग में आते हैं तो ये एक और बॉन्ड का निर्माण करते हैं। साथ में ही ऑक्सीजन के एक और लोन पेयर शेयरिंग में आते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण करते हैं। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण होता है, सिंगल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड, देन ट्रिपल बॉन्ड। इस तरीके से ऑक्सीजन और कार्बन दोनों के ही ऑक्टेट कंप्लीट हो रहे हैं। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 और ऑक्सीजन के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्सीजन और कार्बन दोनों के ही ऑक्टेट कंप्लीट हो रहे हैं, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। ये है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके बाद अगर हम देखें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये है नेगेटिव में, ये आयन दे रखा है नेगेटिव NO2-। तो NO2- में हमें क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखें, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है 5 और ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है 6, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं तो 5 + 6 × 2 + 1, क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज है तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 6 2 12 + 5 17 + 1। नाइट्रोजन लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसलिए सेंटर में रहेगा और दोनों तरफ ऑक्सीजन आएंगे। जब ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ में सिंगल सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे तो देखें ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 दोनों ही ऑक्सीजन के ऑक्टेट कंप्लीट हो रहे हैं, लेकिन नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है 1 2 3 4 5 6। नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है। इस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन की जो लोन पेयर है, ये नाइट्रोजन के साथ में अपना लोन पेयर शेयर करते हैं और नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट होता है। नाइट्रोजन का 1 2 3 4 5 6 7 8 और ऑक्सीजन के भी ऑक्टेट कंप्लीट हो रहे हैं। इस तरीके से नाइट्रोजन के साथ में ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहा है और साथ ही साथ इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पर NO2- नेगेटिव चार्ज आ रहा है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18 है। हम काउंट करके देख सकते हैं कि 18 से ज़्यादा या कम इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। एक्चुअल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उनकी संख्या इसमें 18 ही है। हम देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसमें 18 है। अब देखते हैं मीथेन CH4। CH4 में एक कार्बन है और साथ ही साथ 4 हाइड्रोजन का एटम्स हैं। इसके टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है कार्बन के लिए 4 और हाइड्रोजन के लिए 1 है। 1 × 4 = 4, 4 + 4 = 8। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 8। 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं तो कार्बन के साथ में कार्बन 4 वैलेंसी रखता है तो 4 बॉन्ड बनाएगा और हाइड्रोजन 1 वैलेंसी रखता है तो 1 बॉन्ड बनाएगा। तो इसी के साथ में कार्बन जो कि सेंटर में रहेगा और साथ में, क्योंकि सेंटर में इसलिए रहेगा क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करता है और केवल 1 बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोजन को 1 बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है, इसलिए ये टर्मिनल पोजीशन पे रहते हैं और कार्बन जैसे कि 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है, ये सेंटर पोजीशन पे है और साथ ही साथ हाइड्रोजन के साथ में 1 बॉन्ड बनाएगा और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा और हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो रहा है और यहाँ देख पा रहे हैं
कि हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो रहा है और कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, देख पा रहे हैं हम। तो यहाँ है टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज 8। यहाँ कोई भी तरीके का आयन नहीं है, बहुत ही सिंपल मॉलिक्यूल है ये। यहाँ आयन आ रहा है अमोनियम आयन NH4+। जब हम कहते हैं कैटायन आता है तो कैटायन में टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में से इलेक्ट्रॉन माइनस करने पड़ते हैं। ये कैटायन है NH4+, अमोनियम आयन है ये। तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? नाइट्रोजन के लिए 5 है और हाइड्रोजन के लिए 1 है। यहाँ हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं, तो 5 + 4 = 9। 5 + 4 = 9। और क्योंकि ये कैटायन है, पॉजिटिव चार्ज है, तो एक इलेक्ट्रॉन को इसमें से रिमूव करना है, तो 9 - 1 = 8। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हो गए हैं वो है 8। हाइड्रोजन को 1 बॉन्ड बनाना है, तो हाइड्रोजन एक एक बॉन्ड के साथ में नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा और एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करेगा और अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करेगा। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि सिंगल सिंगल बॉन्ड से नाइट्रोजन से जुड़ गया है हाइड्रोजन और अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट किया है। और नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 विथ नो प्रॉब्लम। हाइड्रोजन का भी ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया है और नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। हम यहाँ देख पा रहे हैं कि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन इस कंडीशन में यहाँ पर नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में यहाँ देखिए हम कितने इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयरिंग करा रहे हैं? 1 2 3 4। नाइट्रोजन के 4 इलेक्ट्रॉन ही शेयरिंग में पार्ट ले रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये अमोनियम आयन है प्लस पॉजिटिव चार्ज है। एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है, कहाँ से? इस नाइट्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है। इस कारण से ये 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के अमोनियम आयन फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, तो इसके साथ ही आज हमारा ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर हमने आज कंप्लीट। नंबर 3 में हम करेंगे फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल आवेश। तो मिलते हैं बच्चों पार्ट नंबर 3 में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।